ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार के सतगुरु के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। 4 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आय बन जाएंगी। आत्मा जब सिविल आइज बने तब कर्मातीत भी बन सके। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता में नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। किसी भी पुरानी चीज में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न हो। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि। फिर होती है सतयुग में दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइज्ड है ना। एक होते हैं सिविल आइज्ड और दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइज्ड, विकारी दृष्टि वाले और निर्विकारी दृष्टि वाले। देवताएं हैं वाइसलेस सिविल आइज्ड, और यहाँ कलियुगी मनुष्य है विशेष क्रिमिनल आइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनल आइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनल आइज, एक की भी सिविल आय नहीं है, शुद्ध दृष्टि नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आय से बदल सिविल आय बना रहे हैं। क्रिमिनल आय में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी होती है, कोई कैसे होते हैं, हर एक का अपना अपना है। जब सिविल आइज बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज बन जाएगी। माना हर एक को हम कैसे देखेंगे? आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से। समत्व योग है ना, सब समान है, क्योंकि देखने में तो हम आत्मा बिंदु है। खाली आयु के हिसाब से ये बड़े हैं, उम्र से ये छोटे हैं, या ये सीनियर है, ये जूनियर है, लेकिन बाबा कहते हैं वैसे हम सभी आत्मा भाई भाई है। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनल आइज कैसे होंगे? इसलिए बाबा कहते हैं अपने को भाई बहन के भान से भी निकालते जाओ। भाई भाई समझो। आज ये पाठ बिल्कुल पक्का करना है हर एक को। मैं आत्मा भाई भाई, ये भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में नहीं आ सकती। सिविल आइजर का अर्थ किसी को भी बुद्धि में नहीं आता, अगर आ जाए तो उच्च पद पा लेवे। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूल जाओ। ये शरीर छोड़ना भी है बाबा की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ, देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाली बाप की याद में शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइज्ड होंगे तो जरूर अंदर में खाता रहेगा, मन भी खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, पर कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो कुछ ना कुछ भूले होती है जरूर। क्यों भूले होती है? यहाँ माया बैठी है। कर्मातीत तो कोई भी नहीं हो सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविल आइज्ड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत ही अच्छा रहता है, शुद्ध है, स्वच्छ है, एक दूसरे को मदद करेंगे। कोई भी आशा अपेक्षा नहीं रखेंगे कि भाई मैंने इसको मदद की तो वो भी मेरे को मदद करेगा। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते, बच्चे समझते यह हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे ना तो खामियों का पता चलेगा। हमारे अंदर क्या कमियां हैं ये कब पता चलेगा? जब हम रजिस्टर रखेंगे। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना है, जिसको बाबा चार्ट कहते हैं। चार्ट लिखो अपना। कच्चे तो बहुत है, कोई कोई को लिखना भी नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी हो जानी चाहिए जो और कोई भी याद
कोई के भी याद ना आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बन करके वापस जाना है। इस पर भी एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी न उठाओ। क्यों? वो लाठी भी तुम्हें पिछाड़ी में याद आएगी। कल परसों की वाणी में बाबा ने कहा ना, कर्मातीत अवस्था हमें लास्ट मोमेंट में कोई भी वस्तु कुछ हमने संभाल करके रखा है समेट करके, तो वो भी याद आएगा और धोखा मिल जाएगा। तो कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियाँ और कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की भी तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा जरूर सर्विस करनी है। कितना घंटा? 6 घंटा सर्विस करनी है। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस कितना घंटा होती है भाई? 8 घंटा। परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा तो जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद ही नहीं कर सकते, विकारी है इसलिए। सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ड। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी चीज़ चीज़ों में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व न रहे, इतना योगी बनना है। जब सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश ताज़ा रहेंगे। जितना तुम सतोप्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना ही चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सतयुग में भी वही खुशी होगी जो अभी हमने खुशी का खजाना भरपूर किया है, वही सतयुग में भी होगा। यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंतमति सोगति हो जाती है। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा तो है ही सुख करता दुख हरता। तुम बच्चे कहते हो हम बाबा के बच्चे हैं, तो किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थ भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं ना, तो डवरे माता जी, सेवा अच्छी करने वालों को बाबा क्या कहते हैं? तो बाप भी उनकी बहुत महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा बहुत योगी है, बहुत सेवाधारी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो वाइसलेस लाइफ में रहेंगे, है ना, निर्विकारी दुनिया में रहेंगे। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनल आय होगा वो पाप जरूर करेगा। सतयुग की दुनिया पवित्र दुनिया है, ये है पतित दुनिया। ये अर्थ भी नहीं समझते। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी ना मैं आऊँगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। अभी ये कहे या न कहे, हम तो करेंगे ही। हमने बाबा भगवान को हमने पहचान लिया है तो हम करेंगे। लेकिन उनको वो कहते हैं हमें फुर्सत मिलेगी तो आऊँगा। अच्छा, बाबा समझते ये आएगा कभी नहीं। हाँ, ये तो बाबा की इंसल्ट भी हुई। मैं आऊँगा बोला और फिर आया नहीं। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर बैठा है, खड़ा है बाबा। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़े ही पता थे। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता, बहुत नुकसान हो जाता। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते हैं कैसे आमदनी बढ़ाए जो मनुष्य दे सके। अनाज भी देखो आजकल कितना महंगा हो गया है।
तो बाप बैठ समझाते सिविल आइज को कहेंगे पवित्र आत्मा। क्या कहेंगे उसको? पवित्र आत्मा। यह तो दुनिया ही क्रिमिनल आइज है। तुम अभी सिविल आय बनते हो, मेहनत है। उच्च पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविल आय बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो किस लिए? नर से नारायण बनने के लिए। परंतु जो सिविल आय नहीं बनते, ज्ञान भी वो उठा नहीं सकते और पद भी कम पाएंगे। इस समय मनुष्यों की है ही क्रिमिनल आय। सतयुग में होती है सिविल आय। आज आँखों के ऊपर मुर्दी, कल वाणी के ऊपर, बोल के ऊपर थी, आज आँखों के ऊपर। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविल आय बनो। दृष्टि कैसे रखो अपनी? सिविल, पवित्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है, सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविल आइज्र। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर के बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है। थोड़ी तो बाबा कहते हैं चंद्रमा की लकीर रहेगी। कहेंगे प्रायः लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा कहते तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बूझ नहीं जाती है, थोड़ी तो टिम 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 करती रहती है। हाँ, कुछ न कुछ लाइट रहती है सुप्रीम बैटरी से, फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग किसके साथ? टीचर के साथ रहना चाहिए। टीचर जो मत देंगे वही पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात नहीं। माथा टेकने की भी यहाँ दरकार नहीं। बाप है ना, बाप के सामने रोजाना थोड़े बच्चे माथा टेकते हैं। हाँ, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, कुछ नई बातें हुए तो उसके लिए बस उसी समय नमस्कार करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। कि बाबा कहते हैं यहाँ माथा टेकने की दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम बोलता है, राम राम कहता है, फिर उसको भी हमें रिटर्न में राम राम कहना चाहिए, हरिओम कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? यह भी एक इज्जत देनी होती है। हमें भी देख करके लोग क्या कहते हैं? ओम शांति, ओम शांति। हम हाँ, उनको पता है हम ओम शांति कहते हैं, तो इज्जत देते हैं। ये भी अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक ही बात को याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक कहते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वो बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक निधन के हैं, इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में ही झगड़ा अशांति है। क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति है। कहाँ? सतयुग में। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती, परंतु अल्पकाल के लिए, सदाकाल के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा देते हैं। हद के बाप से हद का सुख का वर्षा मिलता है। ये वास्तव में दुख का है, तो दुख का वर्षा काम कटारी का, जिससे दुख ही दुख है। इसलिए बाबा कहते तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। कारण क्या है? विकार। बाबा भी कहते हैं मुझ पति पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद, सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविल आइजर थे। कैसे थे? सभी पवित्र दृष्टि वाले थे। देह अभिमानी को क्रिमिनल आय कहा जाता। सिविल आय में कोई भी विकार नहीं होते। बाबा कितना सहज कर समझाते, परंतु बच्चों को याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? क्रिमिनल आय है, तो अच्छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी चीज में, कलियुगी चीजों में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट, काल सिर पर खड़ा है इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। कल पर कभी भी नहीं छोड़ना है, कल करूँगा नहीं। वरदान, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। संगम युग पर बच्चे इतने नटखट है, भगवान के सामने चतुराई करते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। इसलिए बाबा कहते अपने को महसूस करो कि भाई कहाँ हमारा परिवर्तन करना जरूरी है, कौन सा विकार हमें ज़्यादा तकलीफ में डाल रहा है, कौन सी खामी है मुझ में, कौन सी कमजोरियाँ हैं, उसको निकाल देना है। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती है, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई है जो समझते ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कई नाम न खराब हो, इसलिए अपने विवेक का ही खून कर देते हैं, अपने को चलाते हैं, सब करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, चलाते अपने आप को, विवेक का खून करते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। आज का स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से, चेक करना भी कौन सा बंधन है, कितने प्रकार के बंधन हैं, एक दो बंधन नहीं है। संबंधों का बंधन है, सब किसी को संबंधों का बंधन नहीं है, लेकिन खुद के स्वभाव संस्कारों का बंधन उन्होंने डाल दिया, मैं तो इतना ही करूँगी, मेरे से बस इतनी सेवा होगी, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, मेरे से धारणा तो इतनी होगी, बस सारी धारणाएं बहनें करेगी सेंटर की, वो तो सेंटर में रहती है, उनको आसान है, मेरे को थोड़ा ही आसान है, मैं तो घर गृहस्थी में रहती हूँ। नहीं, अभी भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन हमने खुद ही अपने आप को डाल के रखे हैं। वैसे तो जब आत्मा आई थी कैसी थी, निर्बंधन, बस उड़ता पंछी। तो हमें भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, तो हर प्रकार के बंधन से मुक्त स्थिति का अब भी अनुभव करें। तो ऐसे चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त रहने वाले भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, हम सभी बच्चे प्यारे बाप दादा को भोग ऑफर करेंगे।